अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, हम सूरतुल फातिहा को मुकम्मल कर चुके। अब हम सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, हमें सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाएगा। हज़रात गिरामी, बकरा का मानी है गाय। कुरान मजीद की सूरतों के नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई या हुक्म के बाद तजवीज़ फरमाए ताकि ये नाम उन्वान या अलामत का काम दे सके। इस सूरत में चूँकि बनी इसराइल के वाक़यात के सिलसिले में गाय का जिक्र आया है, तो इसकी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया है। अब ये ज़माना नज़ूल कब हुआ? ये सूरत मदनी है, जिसमें बाद आयात ऐसी भी हैं जो हिजरत से कबल मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई, मगर मज़मून की मुनासबत से इन आयात को भी इस सूरत में शामिल कर दिया गया। इस सूरत का बेशतर हिस्सा मदनी ज़िंदगी के अवाइल में नाज़िल हुआ, मगर सूद की हुर्मत का हुक्म आखिर ज़माना में नाज़िल हुआ। ये हुक्म भी इस सूरत का हिस्सा करार दिया गया। शान नज़ूल कुरान मजीद बिलाशुबा एक मुस्तकिल और आफाकी किताब हदायत है, मगर इसकी आयात का नज़ूल बज़ाहर एक ख़ास मौका या वक़्त पर होता था, जिसमें इस बात की रियायत होती थी कि नज़ूल वही के वक्त हालात और तकाज़े क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मनसब नबूवत पर फायज़ हुए, उस वक़्त खित्ता अरब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार आबाद थे। अलफ सरज़मीन मक्का में बुत परस्त जो बैतुल्लाह में रखे हुए लातादाद बुतों के सामने सजदा रेज होते थे, उनसे हाजत रवाई के लिए दुआ और मनाजात करते थे। मदीना और उसके गिरदनवाह में रहने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के कायल थे, मगर सदियों की मुद्दत गुजर जाने के बाद इन यहूदियों ने आसमानी तालीमात और हकीकी दीन की रूह को मसख कर डाला और मज़हब के नाम पर तबाही और बेसरुपाया रवायात फ़रोग़ पा चुकी थीं। इन दो बड़े और मारूफ मज़ाहब के अलावा नसारा और दीगर मज़ाहब से वाबस्ता अफराद भी अक़लियत में मौजूद थे। मज़ामीन इस तफसील के बाद अब सूरत बकरा के मज़ामीन पर एक अजमाली नज़र डालें। इब्तिदा में तीन बड़ी जमातों के मुतल्लक़ एतक़ादात और नज़रियात के एतबार से गुफ्तगू की गई है। मोमिनीन के औसाफ के बारे में, कुफ़ार के एतक़ादात के बारे में, मुनाफ़िकीन और निफ़ाक़ की अलामात के बारे में। यह तीसरा तबका मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद नुमायाँ हुआ और उसकी चंद वजूहात थीं। बाद लोग इस्लाम को दीन हक़ मानते थे, मगर अपने मुफादात की कुर्बानी देने की हिम्मत उनमें न थी, और ना ही ये लोग अपने आबा व अजदाद की रसूमात जहालियत तर्क करने की जुर्रत और जिसारत करते थे। कुछ लोग ख़ानदान के अक्सर अफराद के मुसलमान हो जाने के बायस मुसलमानों के साथ मेल जोल पर मजबूर थे, क्योंकि उनके दिल अब इस्लाम और जहालियत के बारे में कतई फ़ैसला करने की सलाहियत से आरी थे। बाज़ लोग जो अव्वल और आखिर काफिर ही थे, मगर फितना फसाद पैदा करने के लिए वो लोग अपने शमार जमात मुसलमीन में कराना चाहते थे। मज़कूरा वाला तीन जमातों के इब्तदाई तज़किरा व तारफ़ के बाद इब्तदाई 13-14 रकू यहूद को दावत इस्लाम पर मुश्तमिल हैं, क्योंकि ये लोग इस बात का ऐलान करते थे कि हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा और तौरात के मानने वाले हैं। हालांकि उनके अकायद व नज़रियात और इबादत व अमाल में वो रसूम और रवायत दाखिल हो चुकी थी जो सरासर गैर इस्लामी और बेसनद थी। ख़ुद तौरात की हालत ये थी कि बज़ाहिर आसमानी किताब थी, मगर उसमें तहरीफ और आमियाना कलाम इस कदर गलत मलत हो चुका था कि दोनों में इम्तियाज़ मुमकिन न रहा था। कुरान मजीद ने सूरत बकरा में इनकी ज़बूहाली, रवायात परस्ती और बातल नज़रियात के ज़िक्र और इन पर तनकीद के साथ साथ उन्हें दीन फितरत अपनाने की दावत भी दी है, और हकीकी दीन की असल नौइयत और कैफियत को भी उन पर वाज़ेह फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के साथ अहले मक्का की जो कैफियत थी, इस जुंजलाहट का अजहार वो दीन मतीन के इब्तदाई अदवार में मुसलमानों को अजियतें देकर किया करते थे, मगर हिजरत के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई
تو انہوں نے مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے مدینے میں بسنے والے یہودیوں اور منافقوں کے ساتھ ساز و باز کیا اور مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے جنگی تیاریاں کرنے کے بعد حملہ بھی کیا۔ سورۃ البقرہ میں اس سلسلے کی ہدایات، قتال کی فرضیت اور قتال کے لیے تیاری اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ دوران جہاد میں پیش آنے والے مصائب و آلام کو صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ عددی طاقت، سامان حرب کی کمی بلکہ عدم دستیابی کے باعث مسلمان خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں۔ نیز یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں جس فطری دین اور اس کے انقلابی نظام کو لے کر میدان عمل میں اترے ہیں وہ خطہ عرب میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں پھیلانا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنے والا فاسد نظام ختم کرنا ہوگا۔ مسلمانوں نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اپنا مرکز قائم کیا تو اب یہ بات ہر شخص کے علم میں آ چکی تھی کہ فطری نظام کی انقلابی سلطنت کا مرکز یہ مبارک خطہ قرار پائے گا۔ تو اس مرکز کے تحت بسنے والے لوگوں کو اعتقادی، عملی، معاشرتی اور معاشی میدان میں جس لائحہ عمل کی ضروریات ہوں گی اس کے لیے بھی قوانین و ضوابط کے نفاذ کا آغاز کر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ اس کے لیے بے شمار عنوانات کے تحت قوانین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور مومن کی دعائے مناجات پر ہے۔ حضرات گرامی، یہ آج ہم نے سورۃ البقرہ کے متعلق کافی ساری معلومات لیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر روز اس کی انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے متعلق ہر لحاظ سے سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب نے ہمیں انوار القرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ ہم اسی ریفرنس پہ چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔